अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच आपके प्रिंसिपल साहब काशिफ साहब ने मुझे यहाँ इनवाइट किया राइट आप लोगों के लिए। आज का जो टॉपिक है, जो डिस्कशन है, इससे पहले मेरी बात गौर से सुनिएगा ताकि आप लोगों के दिमाग में जैसे बैठ जाए कि आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा है। आज के 20 से 25 मिनट ज़िंदगी में आपको कभी नहीं भूलेंगे, और अगर आपने आज मेरी बात गौर से ना सुनी तो अगले 25-30 साल आपके ज़ाया हो जाएंगे। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए ड्रीम। क्या होता है? ड्रीम। और आप सबको ये लगता है कि हर बच्चे का ख्वाब टूट जाता है। अगर एक बच्चा छोटा होता है, ख्वाब देखता है डॉक्टर बनने का, तो लेकिन जब उसका प्री मेडिकल के में अच्छे नंबर नहीं आते या एमकेट का टेस्ट पास नहीं होता तो अकेले बैठ के रो रहा होता है कि उसका ख्वाब टूट गया। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में किसी इंसान का कोई ख्वाब टूटता ही नहीं है। आप सब लोग जो परेशान होते हो ना कि मेरा ड्रीम टूट गया, मेरा ये मकसद था पूरा नहीं हुआ, वो मकसद आपका था ही नहीं। गेम क्या थी, गेम को आप समझिए ज़रा। जब आप छोटे थे 5-6 साल के, तो उस टाइम आपकी वालिदा ने आपको पकड़ा और रिलेटिव के सामने ले गई और कहने लगी कि मेरा बच्चा बनेगा डॉक्टर, मेरी बेटी बनेगी डॉक्टर। बेटा क्या बनोगे? आपने कहा डॉक्टर। 5 क्लास में चले गए, क्लास में टीचर ने पूछा क्या बनोगे? मामा ने पिछले 3 साल से याद दिलाया हुआ था क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनने का बोलना शुरू हो गया। 9th क्लास तक आपके माइंड में डॉक्टर का ख्वाब बैठा हुआ था, लेकिन जब 10th में अच्छे नंबर नहीं आए या एमकेट का टेस्ट पास नहीं हुआ तो आप अकेले बैठ के महीना महीना रोते रहते हो, ये कहते रहते हो मेरा नसीब ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है, मैंने मेहनत की, मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। वो डॉक्टर आपका ख्वाब नहीं था, वो आपकी वालिदा का ख्वाब था। बेटा क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ताला किसी शख्स को बनाए और उसे निकम्मा बना दे? क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ताला किसी शख्स को कोई ख्वाब दे और वो मुकम्मल ना हो? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा ख्वाब क्या है। हमारा ख्वाब क्या है? दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। आपका नाम क्या है? किरण। किरण क्या करती है? जामन का पौधा लगाती है और 40 साल दुआ मांगती रहती है, अल्लाह ताला इस पे आम लग जाएं, अल्लाह ताला इस पे आम लग जाएं, अल्लाह ताला इस पे आम लग जाएं, लेकिन उस पर क्या लग जाते हैं? जामन। तो किरण कहती है यार मेरी किस्मत ख़राब है, इतने साल मैंने मेहनत की, इतनी निफल पड़े, इतनी दुआएं मांगी, लेकिन यार इस पर जामन लगे, आम नहीं लगे। पौधा ही गलत था ना। अल्लाह ताला ने जो आपको दुनिया में भेजा है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए भेजा है। वो स्पेसिफिक चीज़ में आप लोग परफेक्ट हो। क्या हो? परफेक्ट। इर्द गिर्द के लोग आपको टेंशन में डालते हैं। बेटा इर्द गिर्द के लोग क्या कहते हैं? किरण तुम आज परेशान लग रही हो। किरण कहती है अच्छा किरण आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तुम परेशान हो। किरण को आधे घंटे बाद फील होता है हाँ यार मैं तो परेशान हूँ, पूरा दिन परेशान बैठी रहेगी, वैसे ये नहीं पता हो कि इसकी परेशानी है क्या। आप लोगों की लाइफ में जो खुशियाँ ख़त्म हुई हुई हैं, जो टेंशनें आपके दिमाग में बैठी हुई हैं इस टाइम चारों तरफ से, वो आप लोगों ने नहीं बिठाई, वो आपकी इर्द गिर्द के लोगों ने बिठाई है। किन्होंने बताइए? इर्द गिर्द के लोगों ने। वो दिमाग में ये डालते हैं कि तुम्हारा कद सही नहीं है, तुम्हें नज़र की ऐनक लगी हुई है, तुम्हारा रंग सही नहीं है, तुम्हारे नंबर सही नहीं है, तुम ये नहीं हो वो नहीं हो। इन लोगों की आदतें कभी तब्दील नहीं होंगी। बेटा ये दिमाग में अपने बैठा लो। आप जो मर्जी मुकाम पे पहुँच जाओ, लोग कभी आपसे खुश नहीं होंगे, चाहे आप जिस मर्जी लेवल तक पहुँचने की कोशिश करो। तो इन लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश में लगो ही ना, अपने आप को सेटिस्फाई करो। कैसे सेटिस्फाई करना है अपने आप को? मैं आपको थोड़ा 2-3 ट्रिक्स बताता हूँ। पहला ट्रिक देखो, हम लोग एक चीज़ में फंसे रहते हैं कि ये दुनिया बहुत मुश्किल है, परेशानियाँ हमारे इर्द गिर्द हैं। देखो जब आपको ये पता है कि आपकी जो परेशानी है वो टेम्परेरी है, वो क्या है? टेम्परेरी। वक्त गुजर गया, परेशानी ख़त्म। एक बच्चे की सप्ली आ गई 9th के अंदर, उस दिन वो बहुत परेशान होगी मेरी सप्ली आ गई, लेकिन नेक्स्ट डे क्या होगा? टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अगर एक बच्चे के 9th में अच्छे नंबर आ गए तो उसे ये टेंशन लगी रहती है 10th में पता नहीं अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे। हम लोग टेंशन को खुद जनरेट करते हैं। कोई भी शख्स आपको टेंशन देना नहीं चाहता। आप लोग खुद अपने आप को डिग्रेड करना शुरू कर देते हो। आप लोग खुद अपने आप को आईने के सामने खड़े होकर कह रहे हो यार नहीं यार मैं निकम्मा हूँ, यार मैं नालायक हूँ। यार इर्द गिर्द के लोग आपको कहते हैं निकम्मा, चलो मान लेता हूँ बात। आप लोग खुद अपने आप को निकम्मा क्यों कहते हो? आप लोग खुद अपने अंदर से फॉल्ट क्यों निकालते हो? आप लोग आईने के सामने खड़े होकर ये क्यों नहीं सोचते कि आप लोग हीरो? क्या हो? हीरो। अपनी फिल्म के आप क्या हो? हीरो। बस फ़र्क इतना है कि फ़िल्म में कहीं इमोशन सीन आ गया, कहीं पे हॉरर आ गया, कहीं पे एक्शन हो गया, ठीक है, कहीं पे सैड सीन आ गया, कहीं पे हैप्पीनेस आ गया, लेकिन उस रोल को सही तरीके से प्ले तो करो अपने। आप लोग रोल को सही प्ले नहीं करते। आपकी ये फिल्म बन रही है ज़िंदगी की। जब आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने 50, 55, 60 का होके बूढ़े होके मर जाना है, तो फिर 20 साल की उम्र में 25 साल वाली टेंशन लेने की ज़रूरत ही क्या है? या तो आपकी टेंशन लेने से मसला हल हो जाए ना, फिर तो टेंशन लो बेटा कि मैं टेंशन ले रही हूँ कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, फिर तो लेते रहो टेंशन, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। लेकिन जब आपकी टेंशन लेने से कश्मीर आज़ाद नहीं होने वाला तो उस टेंशन को लेने का फ़ायदा नहीं है।
हम लोगों की लाइफ में कैरियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपके पास बहुत ज़्यादा मोटिवेशन स्पीकर आते होंगे, कैरियर काउंसलिंग के बारे में बताते होंगे। दुनिया का सबसे मुश्किल फैसला कैरियर काउंसलिंग है, जो कि मिनट के अंदर बता देते हैं, अच्छा बेटा तुम MBA कर लो, तुम FSC कर लो, तुम BSc कर लो, तुम ये कर लो। अगला बंदा जो कह रहा है ये कर लो ये कर लो, क्या उसकी बातों को अमल करने के बाद आप कामयाब होते हो नहीं होते? ये आपकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। मेरे पास एक बच्चा आया, कहने लगे कि सर मैंने इंटर कर लिया, बताएं मैं ग्रेजुएशन में कौन सी क्लास में लूँ, BCom करूँ, BA करूँ, BSc करूँ, क्या करूँ? मैंने कहा बेटा तुम्हारे फादर की सैलरी कितनी है? कहने लगा सर कैसी बात कर दी आपने, मेरे अब्बू की तनख्वाह का मेरे कैरियर से क्या ताल्लुक़ है? मैंने कहा बहुत बड़ा ताल्लुक़ है बेटा। अगर तुम्हारे अब्बू बीमार हैं और 2 साल के बाद वो तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकते तो तुम्हें ऐसी डिग्री करनी है जिसके फ़ौरन बाद जॉब मिल जाए। अगर तुम्हारे अब्बू लैंडलॉर्ड हैं तो तुम वो 4 साल वाली डिग्री करो जिसमें बेनताब पैसा लगने वाला है। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं ही नहीं, वो दुनिया में नहीं है, तो तुम्हें पहले जॉब करनी है, बाद में स्टडी करनी है। वो लोग बेवकूफ़ होते हैं जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमने अपने ख्वाबों को अपने मुताबिक लेके चलना है। आपने अपने ख्वाबों को अपने घर के मुताबिक लेके चलना है बेटा। समझ आ रही? किसके मुताबिक? घर के मुताबिक। जो बच्चियाँ अपने घर के मुताबिक अपने फैसले करती हैं ना, वो कभी नाकाम नहीं होती। लेकिन जो बच्चियाँ अपनी साथ वाली दोस्त को देख के ना, इसने वो रख लिया मैं भी वो रख रही हूँ, ये आप साथ वाले की बात मान के क्यों रख रहे हो? आप साथ वाले की सोच, क्या उसकी बात रखने से आप कामयाब हो जाओगे? आपकी सक्सेस आपके साथ है और दूसरे की सक्सेस दूसरों के साथ होती है। समझ आ रही है? हर बंदे की कामयाबी उसकी अपनी ज़िंदगी से मुतलिक होती है। एक बंदे की कामयाबी में उसने ज़हन में बैठा होता है कि भाई पैसा आएगा काफ़ी ज़्यादा, मैं कामयाब हो जाऊँगा। और इस टाइम पाकिस्तान में कड़वी बात है, मोटिवेशन एक कारोबार बन चुका है। क्या बन चुका है? कारोबार। बच्चों को मिसगाइड किया जाता है, गलत बताया जाता है कि तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और सबको ये एक यूट्यूब पे दिखाया जाता है कि अमीर होना ही कामयाबी है। अगर अमीर होना कामयाबी होती तो सहाबा किराम में कोई तो होता जो सोने के पहाड़ को साथ रखता। अगर अमीर होना कामयाबी होती तो सहाबा किराम के बाद पैगंबर नबी किसी को तो देखो जो पैसों को पास रखता। कामयाबी ये नहीं है। कामयाबी क्या है? अगर आप सच बोलते हो आप कामयाब हो, आप रात को सोते हो अल्लाह आपसे राज़ी है, आप कामयाब हो। लेकिन अगर आप किसी का तो कामयाबी हासिल करने के लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को सही करना है। कितने सही करना है? अपने आप को। बेटा आपका नाम क्या? उन्हें दिखाना है। अच्छा वो ग्रीन वाली 14 अगस्त जो लग रहा है मुझे, भाई 14 अगस्त वालों के लिए क्लैपिंग करो। आपका नाम क्या बेटा? उम्मे हमारा। उम्मे हमारा मेरे पास गौर से सुनना। उम्मे हमारा आप यहाँ पर खड़े हो, आ जाओ यहाँ पर। हमारा के लिए क्लैपिंग। हमारा को एग्जाम्पल दे के आपको चीज़ समझाने लगूँ। हमारा यहाँ पर आ जाओ। हमारा यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर ना अंधेरा है। यहाँ पर क्या है? अंधेरा है काफ़ी ज़्यादा। हमारे को नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पर खड्डा है, दलदल है, क्या चीज़ है, मगरमच्छ है, हम ये खा जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन हमारा के पास एक टीचर खड़ा है, वो कहता है हमारा वहाँ जंप करो। हमारा टीचर की तरफ देखती है और हमारा कहती है कि सर वहाँ कुछ भी हो सकता है, मैं जंप करूँगी, मुझे जगह नज़र नहीं आ रही, मैं गिर सकती हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मैं जंप सही जगह पे कर रही हूँ या गलत जगह पे कर रही हूँ। ये सोचने में 10 मिनट लगाएगी, लेकिन मैं इसे कन्विंस करूँगा नहीं हमारा ट्रस्ट मी, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ आप जंप करो, आप नहीं गिरोगे। तो हमारा मेरे पे यकीन करके क्या कर लेती है? जंप करती है। जैसे ये जंप करती है वहाँ पर रोशनी हो जाती है। क्या हो जाती है? रोशनी। और आगे क्या हो जाता है? अंधेरा। फिर मैं कहता हूँ हमारा जंप करो। पहली बारी हमारा ने सोचने में 10 मिनट लगाए थे, अगली बारी 5 मिनट भी नहीं लगाएगी, क्योंकि इससे मेरे पे ट्रस्ट क्या हो गया? मेंटेन हो गया। इसे यकीन हो गया कि यार ये उस्ताद इसे गलत गाइड करने वाला नहीं है। फिर ये जंप करेगी। मैं कहूँगा हमारा रन, भागो यहाँ से। हमारा जहाँ जहाँ भाग रही है वहाँ उजाला होता जा रहा है और आगे अंधेरा। हमारा फिर कदम रखती है, हमारा कॉन्फिडेंस फुल हाई हो गया। दिस इज़ द बिलीव ऑफ अल्लाह अलमाइटी। अल्लाह आपको कहता है जंप करो, आप कहते हो नहीं अल्लाह मैं गिर जाऊँगा। अल्लाह कहता है जंप कर यार, मैं जब कह रहा हूँ नहीं गिरने दूंगा। आप एक बार जंप करते हो रोशनी हो जाती है, फिर जंप करते हो फिर रोशनी होती है। अल्लाह कहता है रन, भागो मेरे पे यकीन करके। उस तरह जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में छलांग मार दी थी, हालांकि आग का काम जलाना था, लेकिन उन्हें यकीन था कि अल्लाह ने कहा जंप तो फिर जंप। ये ट्रस्ट हमारा, बैठ जाओ, ये ट्रस्ट जिस दिन हमारा ने अपने अंदर मेंटेन कर लिया, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं पाएगी। लेकिन इस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बेटा, बहुत ज़्यादा मेहनत। 3 चीज़ें लगती है इस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए। पहली चीज़, दौलत को पाँव के नीचे रखना। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दौलत एक सांप है जो कि आपको खा जाएगा, आपको बहन भाई के खिलाफ करेगा, माँ बाप के खिलाफ करेगा, आपको बगावत पे लेके जाएगा, आपको शिर्क की तरफ ले जाएगा, आपको नमाज से दूर करेगा, आपको बुरे रास्ते पे लेके जाएगा। दौलत के पाँव के नीचे रखना। सेकंड,
अपने आप को डिग्रेड मत करना कि मैं निकम्मी हूँ, मैं नालायक हूँ, ये है वो है। यार हज़ारों लाखों से बेहतर हो तुम लोग। सांस आता है ना, सांस लो। हर सेकंड में ना पूरी दुनिया में 10 लाख लोग मरते हैं। कितने मरते हैं? 10 लाख। आप लोग ज़िंदा हो ना तो कामयाब हो यार, पर टेंशन किस बात की है? पता नहीं क्या सोच के बैठे हुए हो कि मेरा ये होगा तो वो होगा, ये वो सब चीज़ें होंगी तो मैं हो जाऊँगा। आप लोगों ने अपने आप अंदर से हैप्पीनेस को ख़त्म कर दिया। पूरा दिन टेंशन। एक तो इमरान खान ने टेंशन दी हुई, ऊपर से आप लोग टेंशन में होते हैं। घर से पेट्रोल डलवाया था, हमें समझ आ जाती है, ठीक है, कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों के दिमागों में ये जो टेंशन है ना, ये आप लोगों ने आज के बाद ख़त्म करके जाना है। मेरे इस सेशन के सुनने के बाद आप लोगों ने अपने आप को रिलैक्स करना है कि भाई ये पैसा कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह क्या फरमाते हैं कुरान में, क्या तो परिंदों को नहीं देखते, वो जब हवा में उड़ते हैं उन्हें कौन